मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक बार फिर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक चिटफंड कंपनी बेतवांचल इंडिया निधि लिमिटेड ने लोगों की मेहनत की कमाई पर चूना लगा दिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सैकड़ों लोगों ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस से गुहार लगाई थी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये मामला केवल विदिशा तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य जिलों में भी इस कंपनी के तार फैले हुए हैं। ये पिछले दिनों कुछ ज्ञापन और आवेदन आए थे जिस संबंध में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। बाद में जब डिटेल जांच की गई तो उस प्रकरण में थोड़ा सा फैक्ट्स कुछ हटके आए। जो फरियादी था वही आरोपी निकला उसमें। उसके बाद एक और प्रकरण कुछ फरियादियों की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध किया गया है। बड़ी संख्या में इसमें फरियादी आके रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके आधार पे विभिन्न अपराधी पंजीयन किए जा रहे हैं, विवेचना की जा रही है। इस केस में ये पाया गया है कि विंध्याचल जो एक संस्था इन्होंने बनाई थी और इनका इस संस्था का जो रजिस्ट्रेशन था वो कहीं ग्वालियर से किसी कंपनी से इन्होंने लिया था और उस इसमें इनको क्लियर कट इनके मैंडेट में लिखा हुआ था कि ये कोई बैंकिंग गतिविधि पब्लिक से नहीं करेंगे। ये अंडर कमेटी कुछ लोग की कमेटी बने और आपस में कुछ काम करें, उसके लिए वो समिति बनी थी। इन्होंने इसको वायलेट करते हुए पब्लिक के साथ पब्लिक की एफडीज करना शुरू कर दिया। पब्लिक के जो पर डे पैसा जमा करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट को, उसको शुरू कर दिया, लोन देना शुरू कर दिया और विभिन्न गतिविधियां शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में इन्होंने एजेंट्स को ऑफर दिए कि उनको जो जमा कराएंगे उनमें 8%, 9%, 10% तक के वो उसको रिटर्न देंगे। तो इसके कारण बहुत सारे एजेंट्स जो है इसमें जुड़े और बड़ी संख्या में लोगों का पैसा इसमें इकट्ठा हुआ। अभी तक की जानकारी से जो इनका डाटा हमें मिला है उसमें 40 करोड़ रुपए की आवक इनके पास हुई है और उसमें से कुछ की ऑल 3-4 महीने पहले तक लगातार इन्होंने लोगों के रिफंड्स किए हैं पैसे। तो कई सारे लोगों का पैसा तो रिफंड हो गया है, लेकिन पिछले 3 महीनों में जिनकी भी मैच्योरिटी हुई है उनके पैसे देने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कुछ पैसा जमा कर दिया, कुछ इन लोगों ने खा लिया है। तो इस प्रकार एक पूरा डिटेल इसमें जांच की जा रही है। इनका डिटेल डाटा हम लोगों को मिला, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। बहुत सारे इनके जो इनकी कंपनी पे जो ड्यूज हैं वो हम लोगों ने निकाले। अभी तक की स्थिति में लगभग 4.5 करोड़ रुपए पब्लिक का इनको देना शेष है, जो कि ये देने की स्थिति में नहीं थे, जिस कारण से अपराध पंजीयन हुए हैं विभिन्न धाराओं में। इसमें फोर्जरी की धारा भी लगी है, इसमें फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की धारा भी लगी है, इसमें मध्य प्रदेश निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा भी लगी है। इस धारा के तहत हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो इनकी ड्यूज हैं वो इनकी प्रॉपर्टीज से और इनके जो इनको जो मिलने वाली पैसा है उससे हम लोग हुई है। इनका कई जिलों में इनका पहुंच चुका था विंध्याचल का काम, जिसमें टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर, भोपाल देहात, ऐसे और कई जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे इनके एजेंट्स थे। इनका कहना था कि ये लोग 2-4 दिन के लिए कोई ब्रांच खोलते थे, उसके बाद एजेंट्स को बना के वहां से ब्रांच हटा लेते थे और एजेंट्स ही पैसा लाके इनको देते रहते थे और बहुत सारा काम ये लोग कैश में करते रहे। इनका कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई अकाउंट नहीं रहा है। पहले अकाउंट था वो बंद कर दिया था इन लोगों ने, कैश में डील करते थे। अभी की स्थिति में जब से ये अपराध या कार्रवाइयां शुरू हुई हैं तो कैश तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इनका जो सामान मिलता जा रहा है वो इससे संबंधित है और हम लोग कानूनी दायरे में सामान की सीज करके और उसको पब्लिक को रिफंड कराने का माननीय न्यायालय के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक बार फिर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ एक चिटफंड कंपनी बेतवांचल इंडिया निधि लिमिटेड ने लोगों की मेहनत की कमाई पर चूना लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।